बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः अविरल शब्द घनों प्रक्षाल सकल भूतमल करंकाः मयूरपाश तीर्थ सरस्वती हरितनो दुर्तम अज्ञानतिम्रान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवजी प्रतिबोध कार्यमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार माद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं ज्ञानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयतु शासनं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां विलोकानां निर्विद्यादर्पणायते। विगत 3-4 दिनों से हम सभी लोग रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य इस ग्रंथ के माध्यम से साक्षात तीर्थंकर प्रभु की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझा। इसके बाद में सच्चे आप यानी सच्चे देव इनके स्वरूप को समझा, क्योंकि समझे बिना किसी वस्तु का ज्ञान हुए बिना हम सच्चे का और खोटे का पहचान नहीं कर सकते। इसलिए कहा है बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए करिए। 6 ढाला में यह पंक्ति आती है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। हमको जब ज्ञान नहीं होगा कि यह दोष है और यह गुण है, तब तक हम दोष को छोड़ नहीं पाएंगे और गुण को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोषों का ज्ञान होना भी जरूरी है और गुणों का ज्ञान होना भी जरूरी है। जब दोषों का ज्ञान होगा तभी हम दोषों को छोड़ सकेंगे, उनको दोष समझ करके, और गुणों का ज्ञान होगा तभी उन्हें गुण समझ करके हम ग्रहण कर सकेंगे। तो कल अपन ने आप्त की परिभाषा को समझा। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशेन भवितव्यम नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत्। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य समर्थ रुद्र स्वामी ने हम लोगों के लिए आप्त का स्वरूप समझाया है। आप्तेनो सन्न दोषेण, जो दोषों से रहित हो। कौन कौन से दोष?
कल आपको बताए गए थे क्षुद्र पिपासा जरातंक इत्यादि भूख प्यास आदि जो 18 दोष हैं। तो जो आप्त है वो इन दोषों से रहित होना चाहिए। सर्वज्ञ और सर्वज्ञ होना चाहिए, सब कुछ जानने वाला होना चाहिए। जो सब कुछ जानता है वह कभी असत्य नहीं बोल सकता। हम लोग भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, लेकिन हम सबका ज्ञान कैसा है? अधूरा है। और केवली भगवान का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। साइंस आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है। इनका ज्ञान कैसा है? अधूरा ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान है। सन 1932 में जगदीश चंद्र बसु उन्होंने वनस्पति में भी जीव को सिद्ध कर दिया। कब? 1932 में। उसके पहले क्या जीव नहीं था? उनके सिद्ध करने से जीव हो गया। पहले वनस्पति में जीव नहीं था। तो हमारे यहाँ तो अनादि काल से इन 5 स्थावर में जीव का अस्तित्व बतलाया गया है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 स्थावर का जीव है, एक इंद्रिय जीव है, पहले से बतलाया गया है। तो भगवान का जो ज्ञान है वो सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानते हैं। उनका ज्ञान कभी भी अन्यथा नहीं होता, उनका ज्ञान कभी झूठा नहीं होता, सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान, तो सर्वज्ञ होना चाहिए, जो 18 दोषों से रहित है, सर्वज्ञ है और आगमेशना, आगम के ईश अर्थात हितोपदेशी है। भवितव्यम नियोगेन, नियोग मतलब नियम से होना ही चाहिए। जो भगवान का स्वरूप बतलाया जा रहा है, जब जो 18 दोषों से रहित हैं, 18 दोषों में से एक भी दोष उनके अंदर है, तो भगवान की कोटि में नहीं आ सकते। सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वज्ञ नहीं है तो भी भगवान की कोटि में नहीं आ सकते, और आगम के ईश नहीं है तो भी भगवान की कोटि में नहीं आ सकते। भवितव्यम नियोगेन, नियम से ये लक्षण भगवान में होना ही चाहिए। नान्यथा याप्तता भवेत्, अन्यथा आप्तपना सिद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपका स्वरूप बतलाया गया था और 18 दोषों के नाम बतलाए गए थे, क्षुद्र पिपासा जरातंक, इस श्लोक के माध्यम से, है ना। अब उन भगवान के पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं? हम भगवान कहते हैं, उन भगवान के और कौन कौन से नाम हैं, ये आगे के श्लोक में बतलाया जा रहा है। कौन सा श्लोक नंबर 7? परमेष्ठी परम ज्योतिर, विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञो नादि मध्यांतः, सार्वः शास्तो शास्तोपलाल्यते, परमेष्ठी परम ज्योतिर, विरागो
वह है आप्त, जिनको हम भगवान कहते हैं। उनके और क्या क्या उनके नाम हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं? तो वह जो आप्त हैं उनको परमेष्ठी, परमेष्ठी शब्द से कहा गया है। परमेष्ठी कितने होते हैं? 5 परमेष्ठी होते हैं। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। ये 5 परमेष्ठी होते हैं। इन 5 परमेष्ठियों में से पहले के 2 परमेष्ठी भगवान कहलाते हैं, अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी भगवान कहलाते हैं। और इन 2 परमेष्ठियों में से प्रथम परमेष्ठी अरहंत परमेष्ठी सकल यानी कल माने शरीर, शरीर से सहित होने के कारण से शरीर सहित परमेष्ठी है, शरीर सहित भगवान है। और सिद्ध परमेष्ठी शरीर से रहित भगवान है। और अंत के 3 परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये तीनों ही परमेष्ठी गुरु की कोटि में आते हैं। सबसे पहले साधु बनना पड़ता है और साधु बनने के बाद में तपस्या के माध्यम से घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वही आत्मा अरिहंत भगवान बन जाते हैं। और जब आयु के अंत में शेष अघातीय कर्मों का नाश कर देते हैं तो वही अरिहंत परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। ठीक है, तो परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो, जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परम पद क्या है? जो अपनी उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा की प्राप्ति में लगे हुए हैं अथवा जिन्होंने शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है, वह अरिहंत परमेष्ठी है। और शेष उस उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, वह आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। तो पहला नाम क्या है? परमेष्ठी। उनको हम परमेष्ठी भी बोलते हैं। दूसरा विशेषण है परम ज्योति। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश देने वाला। तो जिन्होंने परम में उत्कृष्ट ज्योति अर्थात केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त कर लिया है। कौन सी ज्योति? केवल ज्ञान रूपी ज्योति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। ज्योति कितने प्रकार की होती है? बहुत सारी ज्योति होती है। जब दीपक जलाते हैं, तेल डालते हैं, बाती डालते हैं और उसको प्रज्वलित कर देते हैं तो ज्योति जो प्रकट होती है उसको ज्योति बोलते हैं। लेकिन वह ज्योति कैसी ज्योति है? थोड़ी सी हवा चली तो बुझ सकती है, लेकिन उनके अंदर केवल ज्ञान रूपी ज्योति जो प्रकट हुई है, आंधी तूफान भी उसे कभी बुझा नहीं सकता। ऐसे केवल ज्ञान को परम ज्योति नाम से कहा गया है। जो केवल ज्ञानी कहो, परम ज्योति कहो, ये एक ही बात है। तीसरा विशेषण विराग। क्या कहा? विराग। पहले ये आत्मा कैसी थी? सराग। कैसी थी? सराग। राग सहित उसको सराग बोलते हैं। विराग यानी विगतः राग यस्मात् यस्य वा सविराग, जिसमें से राग निकल चुका है वह विराग कहलाता है। अनादिकाल से सभी आत्माएं सराग अवस्था विद्यमान है। सभी आत्माएं सराग अवस्था में विद्यमान, सभी सरागी हैं, सराग अवस्था में विद्यमान है। और वह आत्मा पुरुषार्थ करके उस राग द्वेष आदि का नाश करता है, तो वही विराग अथवा वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेता है। भगवान पहले कैसे थे? वीतरागी भगवान आज हैं,
उनका अतीत क्या था? सरागी थे। हम और आप जैसे सामान्य व्यक्ति थे। जैसे हम अभी सराग अवस्था में है, उसी प्रकार भगवान भी पहले हमारे जैसे ही सरागी सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके उस राग द्वेष आदि दोषों का नाश करके उस वीतराग विराग अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो जब तक वो सराग थे तब तक वो हमारे भगवान नहीं थे। जब तक सराग थे, आदिनाथ भगवान, इनकी आयु 84 लाख पूर्व की थी। कितनी? 84 लाख पूर्व। पूर्व किसे कहते हैं? 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुणा करने पर, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर 1 कोटि इंटू 1 कोटि इक्वल टू 1 पूर्व। 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुणा करने पर जो राशि आती है उसको 1 पूर्व कहते हैं। ऐसे 84 लाख पूर्व की भगवान की आयु थी और 83 लाख पूर्व तक वह गृहस्थ अवस्था में रहे। बचपन बीता, युवावस्था आई, शादी हुई, बच्चे हुए। बाहुबली कामदेव थे, भरत चक्रवर्ती इनके पुत्र थे, ब्राह्मी सुंदरी इनकी 2 कन्याएं थी, है ना। राजपाट करते रहे। कितने साल निकल गए? 83 लाख पूर्व राजा बनकर के प्रजा को उपदेश देते रहे। हंसी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या, इन 6 कर्मों का उपदेश आदिनाथ भगवान ने, जो भगवान नहीं थे राजा थे, उन्होंने दिया। क्योंकि इसके पहले भोग भूमि थी। इस धरती पर कल्प वृक्षों के माध्यम से संसारी प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। फिर जब भोग भूमि का समापन हो रहा था, कर्म भूमि प्रारंभ हुई होने को, उसी समय आदिनाथ भगवान ने 6 कर्मों का उपदेश दिया। तो जिस समय 6 कर्मों का उपदेश दे रहे हैं, प्रजा को सिखा रहे हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं, तब तक वो कौन है? राजा है। उनकी अवस्था क्या है? सराग अवस्था के वीतराग सराग अवस्था। हम उन आदिनाथ को नमस्कार नहीं करते जो सराग अवस्था में विद्यमान है। क्योंकि डेफिनेशन बताया है, डेफिनेशन ऑफ गॉड, भगवान का लक्षण क्या है? जो 18 दोषों से रहित है। आदिनाथ जब तक राजा बनकर के प्रजा का पालन कर रहे हैं, भोजन करते कि नहीं करते? भूख लगती तो भगवान नहीं, पानी पीते हैं, सोते हैं, सब क्रियाएं करते तो भगवान नहीं है, क्योंकि वो 18 दोष अभी उनके नाश नहीं हुए। वो सराग अवस्था में जब तक है तब तक वो हमारे भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है उसमें जो बैठेगा वही हमारे लिए भगवान है। आज दुनिया में भगवान की कमी नहीं। हम अपनी मान्यता से किसी को भी भगवान मान करके पूछते रहते। दगड़ को भी पूछते हैं, झाड़ को भी पूछते हैं, त्रिंच प्राणियों को भी पूछते हैं। देव की मान्यता उसमें करके इन सबकी अंधश्रद्धा के कारण से, ज्ञान नहीं होने के कारण से उनमें देव की कल्पना करके उनको पूजते हैं, उनको भजते हैं। भजते कि नहीं? आपको भी वैसी बात अलग है, लेकिन प्राय करके जिधर देखो उधर ये मिथ्यात्व का साम्राज्य फैला हुआ है। मिथ्यात्व का ही बोलबाला है, बहुत देवों का बोलबाला। सभी देव 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 करके क्या करते रहते हैं? अपनी मान्यता के अनुसार किसी में भी देव बुद्धि बना करके उनको देव मान करके भजते रहते हैं, और इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। तो इसलिए रत्नगंड श्रावकाचार आपको पढ़ाया जा रहा है। महाराज इनको देव माने कि नहीं, ये सच्चे देव है कि नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं। ये जिसके अंदर ये लक्षण है, ये गुण है, वह हमारे सच्चे देव है। नाम कुछ भी रहने दो, नाम की पूजा नहीं होती, किंतु गुणों की पूजा होती है। क्या? गुणों की पूजा होती है, नाम की पूजा नहीं होती। प्रश्न उपस्थित ऐसा हो रहा है कि ऐसी अवस्था में हम आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं करते हैं जब वो सरागी हो। तो त्रिकाल ज्योतिषी में भविष्य में आने वाले 24 तीर्थंकरों को, मतलब त्रिकाल ज्योतिषी को भी नमस्कार कहा है, तो फिर अपन
आने वाले जो भविष्य के जो तीर्थंकर अभी उनमें सरागी है, तो उनको नमस्कार करना चाहिए। तो उनको हम जो नमस्कार करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है अन्ना का, कि जो हम भूत भविष्य वर्तमान इस त्रिकाल 24 को नमस्कार करते हैं, लेकिन जो अभी तीर्थंकर नहीं है, आगामी भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले, उनको भी हम नाम भी लिख के नाम लेकर के नमस्कार करते हैं। तो अभी तो सरग अवस्था में, बिल्कुल सही बात है, तो हम उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन अभी मान लो श्री कृष्ण जी हैं, लक्ष्मण जी कहां पर हैं? अभी हम उनको नमस्कार नहीं कर रहे, लेकिन जब भविष्य में वो तीर्थंकर बनेंगे उस पर्याय को हम नमस्कार कर रहे हैं। आचार्य श्री की जय बोलते हैं। आचार्य श्री भी कहाँ है? स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में जो देव पर्याय उनको नमस्कार नहीं कर रहे, किंतु जो पर्याय उनकी आचार पर जो आचार थे, गुरु थे, उस पर्याय को हम नमस्कार करते हैं। समझो, आचार्य श्री को भी हम नमस्कार कर रहे हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी को भी नमस्कार कर रहे हैं, आचार्य शांति सागर जी को नमस्कार कर रहे हैं, आचार्य कुंदकुल स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी, आचार्य पुष्पाल स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, इन सभी आचार्यों को, गुरुओं को नमस्कार करते कि नहीं? तो किसको करें? ये सारे के सारे आचार्य अभी स्वर्ग में हैं, देव पर्याय में हैं, उनको नमस्कार नहीं कर रहे। अभी वर्तमान उनकी पर्याय कौन सी? सराग पर्याय, उस पर्याय को नमस्कार नहीं कर रहे, लेकिन जब वो भीतरा मुनि अवस्था में थे, आचार्य अवस्था में थे, उस पर्याय को हम नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार से जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले, भले ही अभी वो नरक में है, तो हम उस नरक में उस जीव को, नारकी पर्याय को नमस्कार नहीं कर रहे, किंतु भविष्य में जो तीर्थंकर पर्याय को प्राप्त करेंगे, भविष्य में अरिहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे, उस पर्याय को हम नमस्कार कर रहे हैं। बराबर कि नहीं? तो हम सराग के उपासक नहीं है, किंतु वीतराग के उपासक है। ये नियम है कि सम्यक दृष्टि जीव हो, चाहे देश संयमी हो या रत्नत्रय के धारी आचार्य परमेश्वर, उपाध्याय परमेश्वर, साधु परमेश्वर हो, उनके मरण होने के बाद नियम से स्वर्ग में ही उनका जन्म होता है। स्वर्ग में कहां पर? देव पर्याय है, देव पर्याय, उनको नमस्कार करेंगे। अगर वो सामने भी आ गए, मानो गुरु थे, सामने भी आ गए, तो गुरु जो देव पर्याय में है और सामने आ गए, कौन किसको नमस्कार करेगा? देव पर्याय का जीव जो रत्नात्रय का धारी वर्तमान, उन्हें आकर के नमस्कार करेगा। असंयमी संयमी को नमस्कार करेगा। तो असंयम की अवस्था है, तो सराग की अवस्था है, सरागी जीव आकर के वीतरागी को नमस्कार करेगा, सरागी जीव रत्नत्रय को नमस्कार करेगा। वही जीव तो वही है, लेकिन पर्याय अभी बदल चुकी है। तो हम जो नमस्कार कर रहे हैं वो उस पर्याय को, जब वो उन गुणों से युक्त थे अथवा उन गुणों से युक्त होंगे, उस पर्याय को हम नमस्कार करते हैं। वर्तमान में हो चुके हैं, वर्तमान में है, अतीत में हो चुके हैं, भविष्य में होंगे, उन सबको नमस्कार करते हैं। हम एक दोहा बोलते हैं, 3 काल के दिनवरा और 3 काल के सिद्ध, 3 काल के मुनिवरा, बंधु लोक प्रसिद्ध। 3 काल के जिनेन्द्र भगवान, 3 काल के सिद्ध और 3 काल के मुनि, तो उसमें आप भी आ सकते हैं। तो हम आपको नमस्कार नहीं करें, आप भविष्य में जो आपकी मुनि पर्याय है, उस मुनि पर्याय को हम नमस्कार कर रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? है? तो जितने भी तीर्थंकर हैं, पहले सराग थे, सराग अवस्था में थे, बाद में वो वीतराग अवस्था को प्राप्त की, तो हम उनको नमस्कार करते हैं। इस पर्याय को, उनकी वीतराग अवस्था को नमस्कार करते हैं। जब तीर्थंकर भगवान, साक्षात तीर्थंकर भगवान, महान आत्मा, महान व्यक्तित्व के धनी, उनको भी हम वस्त्र में, आभूषण में नमस्कार नहीं करते, तो बाकी की तो बात ही क्या है?
तीर्थंकर बनने वाले हैं, अभी मान लो 1 घंटे में वो कब दीक्षा लेने वाले, तो जब तक दीक्षा नहीं तब तक हम उनको नमस्कार नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। जब वही आदिनाथ भगवान सबको छोड़ करके वन को जाते हैं, राजपाट वस्त्र आभूषण सब त्याग करके इस दिगंबर अवस्था को स्वीकार करते हैं, केशव करके वही दीक्षा धारण करते हैं, उस समय हम उनको नमोस्तु स्वामी, उससे पहले नमोस्तु करते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनकी अवस्था पूजनीय नहीं है, ठीक है कि नहीं, बराबर नहीं। हाँ। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए आपको बताया जितने भी आचार्य हैं अभी शराब अवस्था में, देव पर है तो शराब अवस्था, लेकिन फिर भी हम उनको जय बोलते हैं, उनको भगवान देते नमस्कार करते हैं। तो अतीत काल में जो आज समंतभद्र स्वामी का हम निरंतर प्राचार्य पढ़ रहे हैं, तो जो समंतभद्र स्वामी आज कहाँ पर है, स्वर्ग में है, देव उनको नमस्कार नहीं करते, लेकिन जिस समय उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, जिस आचार्य अवस्था में थे, उस पर्याय को हम उनको नमस्कार करते हैं, याद करते हैं। और जो भविष्य में होने वाले हैं, तो भविष्य की भी उस पर्याय को ही हम याद करते हैं, उस बीतराग पर्याय को ही हम नमन करते हैं। तीर्थंकर प्रगति का उदय कहां पर आएगा, 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में ही हम उनको भगवान के रूप में, अरहंत के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान ने उपदेश दिया है, तीर्थंकर भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है कि भले ही मैं ही क्यों न हूं, लेकिन जब तक मैं सरागी हूं तो मैं पूजनीय नहीं हूं, मैं बंदनीय नहीं हूं। जिस समय मैं सब त्याग करूंगा, इन सब का अंतरंग बहिरंग परिक्रिया का त्याग करके दिगंबर अवस्था को स्वीकार करूंगा, उस समय मैं पूज्य अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। तो पूज्य कौन है, बोलो, तो धीरे क्यों बोल रहे हो, उपवास है आज, जोर से बोलो ना। वीतरागी पूज्य अरहंत भगवान कैसी अवस्था में, वीतरागी अवस्था में, 13वें गुणस्थान के सहयोग के भी भगवान जो होते हैं, वही हमारे लिए परमेष्ठी के रूप में, परम ज्योति के रूप में, विराट के रूप में कहे जाते हैं। घर में बाहर लिखते श्री वीतरागाय नमः, लिखते कि नहीं, और घर के अंदर घर के बाहर श्री वीतरागाय नमः, और घर के अंदर भी कहते देवघर में भी लिखते श्री वीतरागाय नमः, तो अंदर नाम नहीं देना, किसी का नाम नहीं देना, तो समझो शराब और वीतराग शब्द जो कहे शास्त्रों उन्हीं शब्दों से समझो। लक्ष्य ताला की नहीं, हाँ आवाज ऐसे की नहीं, ऐसे। तो सराग अवस्था बंदनी नहीं है, सराग अवस्था पूजनी नहीं है, वीतराग अवस्था ही पूजनी है। हाँ ना, हाँ। तो जब तक तीर्थंकर भगवान भी जब तक वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं करते, साधु अवस्था को स्वीकार नहीं करते, तब तक वह भी हमारे लिए पूज्य की कोटि में नहीं आते। ये तीर्थंकर भगवान के ऊपर दूसरे की तो हम और आपकी तो बात ही क्या है, बोलो। हमारे संदीप भैया है, उनको बैराग हो गया और उन्हें दीक्षा लेनी, महाराज जी बन गए, तो फिर क्या करोगे, आदर्श नमोस्तु नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, नमोस्तु महाराज जी बोलोगे। अभी नमोस्तु क्यों नहीं बोलते, बोलो। तो अभी महाराज जी नहीं है, जब महाराज जी के गुण, साधु के गुण आएंगे तो हम उनको नमोस्तु बोलेंगे, बराबर कि नहीं। तो उस
प्रकार से तीर्थंकर भगवान भी जब तक सराग अवस्था में है, चाहे उनकी बाल्य अवस्था हो, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे राज्य अवस्था हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे लिए भगवान अभी नहीं। भगवान बनने वाले हैं, वही भगवान बनेंगे पक्का है, लेकिन अभी भगवान नहीं है। तो जब भगवान बनेंगे, जब उनके अंदर एक गुण आ जाएंगे जो 18,200 से रहे, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये गुण जिस दिन उनके अंदर आ जाएंगे उस दिन से वह हमारे देव हैं, उसके पहले नहीं। तो ये विराग शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। विराग कहो, वीतराग कहो, एक ही बात है। तो सारे के सारे जितने धर्म हैं, सिर्फ दिगंबर को छोड़ करके सारे के सारे धर्म में सराग की उपासना होगी। सरागी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। दिगंबर जैन धर्म में ही वीतरागता की आराधना करने का उपदेश दिया है। महाराज सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। वीतरागता की महिमा, वीतरागता के गुणगान सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बात समझ में भी आती है, लेकिन इधर से सुनते हैं, यहाँ तक आती है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। क्या हो जाता है? भीति वाक्य। किससे भीति? भीति किससे? वीतराग से। अरे वीतराग से यदि भीति रहेगी तो कहीं दुनिया में आप ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर निडर रह सको। ये वीतराग अवस्था का ही प्रभाव है। इनके चरणों में आकर के जन्मजात बैरी पशु पक्षी भी अपने बैर भाव को छोड़ देते हैं। उंदर और मांझा एक साथ खेलते हैं। सर्प और नेवला, मुंगुस एक साथ खेलते हैं। हरिण और सिंह, अरे इतना तो छोड़ो, एक स्थान पर एक ही घाट पर गाय भी दूध पानी पीती है और सिंह भी पानी पी रहा है। सिंह का बच्चा गाय का दूध पीता है और गाय का बच्चा सिंह का दूध पीता है। सब परस्पर में मैत्री का वातावरण छा जाता है। किसके प्रभाव से? वीतरागता के प्रभाव। इस वीतरागता की महिमा क्या है? एक साथ 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। आम भी है, लटक रहा है, जाम भी है, पेरू भी है, 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फलने लग जाते हैं। किसका प्रभाव है? क्यों? मोबाइल तो ये किसका प्रभाव है? उस वीतरागता का प्रभाव है। वीतरागता की हम जितनी महिमा गाएं, जितना वर्णन करें, पूरा जिंदगी भी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम इसकी महिमा को नहीं गा सकते, नहीं बता सकते। इतनी महिमा है। और ऐसे वीतराग प्रभु की शरण जिसको प्राप्त हो जाती है वह धन्य धन्य हो जाता है। भक्तांबर स्तोत्र में मानसून स्वामी ने एक बार लिखा है कि भगवान, एक बार जिसे आपका ज्ञान हो गया, आपकी शरण प्राप्त हो गई, फिर वो कहीं दूसरी जगह उसका मन लगने वाला नहीं है। उदाहरण दिया, एक बार मीठा मीठा पानी जिसने पी लिया है, उसका स्वाद ले लिया है, उसे समुद्र का खारा पानी कभी भी अच्छा लगने वाला नहीं। उसी प्रकार जिसको एक बार आपकी वीतरागता का ज्ञान हो गया, आपके स्वरूप का बोध हो गया, फिर सरागी में उसका मन कहीं भी लगने वाला नहीं। और यदि लग रहा है तो वीतरागता को या तो ज्ञान नहीं हुआ, या श्रद्धा नहीं है, या भीति है, कोई ना कोई कारण अवश्य है। बंधुओं, ये बहुत हमारा सौभाग्य है, ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ है जहां वीतरागता की आराधना बचपन से होती।
वीतरागता की शिक्षा दी जाती है। इस विराग शब्द में बहुत रहस्य छिपा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सराग का विपरीत विराग। चारों गतियों में सब जगह सराग अवस्था फैली हुई है। देवगति में चारों प्रकार के देव सरागी, त्रियंच सभी सरागी, नारकी सभी सरागी, और मनुष्य में भी भोग भूमि के मनुष्य और भूत भूमि के त्रियंच भी सरागी। कर्म भूमि में भी मनुष्य और त्रियंच में सरागी ही की बहुलता है, विरागी बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मनुष्य अवस्था में ही जब विराग अवस्था जब भी प्रकट होगी तो इस मनुष्य पर्याय में, कर्म भूमि की मनुष्य पर्याय में, और वह भी पुरुष पर्याय में ही प्राप्त होगी। तो कह रहे हैं विराग भी एक नाम दिया गया है, परमेष्ठी, परम ज्योति, तीसरा नाम विराग। फिर कहा विमल, विमल माने मल से रहित। किससे रहित? मल से रहित। तो मल से रहित मतलब क्या? हमारा हम तो रोज सकाळी सकाळी अंघोळ करतात, हाँ क्यों? दांत घासतात आणि पूर्ण स्वच्छ कपडे घालून, तो हम तो विमल है, मल से रहित है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूरे स्वच्छ घस घस करके शरीर को स्वच्छ करते हैं, तो हम तो विमल हो गए। यहाँ पर बाहरी मल की बात नहीं, किंतु अनादि काल से हमारी आत्मा के अंदर जो कर्म रूपी मल है उसकी बात कही जा रही है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इसकी बात कही जा रही है। इनको कर्मों को मल संज्ञा दी गई है, और जो इन कर्म रूपी मल से रहित हो गए वह विमल कहलाते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान कैसे हैं? विमल है। 13वें तीर्थंकर भगवान का नाम भी विमलनाथ भगवान है। विमल कहो, निर्मल कहो, तो कर्म रूपी मल से जो रहित हैं उनको हम विमल कहते हैं। राग द्वेष आदि सभी से रहित उस विमल अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया है। हम कैसे हैं? विमल है। बाहर से तो विमल हो सकते हैं, लेकिन अंतरंग क्या होगी? विमल नहीं है। विमल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी हम विमल नहीं बने। आगे कहा मल माने मल कर्म रूपी मल, और भी माने उससे रहित, वो विमल कहलाते हैं। तो अरिहंत भगवान कैसे हमारे विमल है, कर्म रूपी मल से रहित है, और कृति, कृति मतलब कृत कृत्य हो चुके हैं। कृत कृत मतलब जो करना था वो सब कर चुके, अभी कुछ करना बाकी नहीं है। जब कभी आपके घर में कोई कन्या रहती है, 4-5 कन्याएं मान लो, एक कन्या की शादी हो गई, दूसरी की शादी हो गई, तीसरी की हो गई, जब सेवट की हो गई, अब हम कृत कृत हो गए। अब जो करना था सब कर दिया, उन्हें कुछ करना बाकी नहीं बचा। तो हमको कहने में आता है, लेकिन कृत कृत्य यहाँ पर जो कृति शब्द दिया गया है, भगवान कैसे हैं? कृत कृत्य हो गए। उन्होंने सब कुछ दीक्षा ले ली, घातीय कर्मों का नाश कर दिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब हमने सब कुछ कर लिया, कृत कृत्य हो गए, अब हमें कुछ करना बाकी नहीं है। इनको कहते कृति। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ कहो, ये सब पर्यायवाची नाम चल रहे हैं। परमेष्ठी कहो, परम ज्योति कहो, विराट कहो, विमल कहो, कृति कहो, सर्वज्ञ कहो, ये सब एक पर्यायवाची है। किसी नाम से भी कहो
वह आपके ही नाम दिए। सर्वज्ञ तो आपको बता दिया गया, तो सब कुछ जानते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद यही आत्मा सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त हो जाता है। 3 लोक और 3 काल में क्या क्या है, सब कुछ जानते हैं। तालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायति, आलोक सहित 3 लोक जिनके ज्ञान में दर्पण के समान प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं, वह केवल ज्ञानी अथवा सर्वज्ञ कहलाते हैं। तो उस सर्वज्ञ अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया है उनको सर्वज्ञ भी कहो। और आदि मध्य क्या है, अनादि मध्य अंत, माने जो आदि से भी रहित हैं, मध्य से भी रहित हैं और अंत से भी रहित हैं। कौन? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का आदि क्या है, माने ये नाना जीवों की अपेक्षा से कथन किया गया है। एक जीव की अपेक्षा से सर्वज्ञ पना आदि सहित होता है, लेकिन अंत रहित होता है, सादी अनंत होता है। लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा से कथन है सर्वज्ञ का कोई आदि नहीं है, अनादि काल से हमेशा सर्वज्ञ होते आए हैं। क्या? अनादि काल से हमेशा सर्वज्ञ होते आए हैं और अनंत काल तक सर्वज्ञ होते रहेंगे। इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा से कोई भी सर्वज्ञ पहला नहीं है, कोई भी अंतिम सर्वज्ञ नहीं होगा। पहला होगा तो उसका प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ये तो अनादि है। ये वर्तमान की अपेक्षा से है, भूतकाल की अपेक्षा से है, भविष्य की अपेक्षा से है। ऐसे तीर्थंकर वर्तमान की अपेक्षा से इस काल में आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। ऐसे उससे पहले भी 24 तीर्थंकर थे, उसके पहले भी 24 थे, उसके पहले भी 24 थे, उसके पहले भी 24 थे। तो इसका कोई आदि नहीं है और इसके बाद भी 24 होंगे, 24 होंगे, 24 होते जाएंगे। इनका कोई अंत भी नहीं है। नियम है संख्या की अपेक्षा से 24 का जो संख्या की अपेक्षा से मात्र आदिनाथ जो है वो पहले है, जो आदिनाथ नाभिराय थे तो उसके भी तो 24 पहले रहे होंगे। अरे वो तो 25 नहीं कहा जाता ना? नहीं, 25 नहीं, एक काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। जब भी तीर्थंकर का होते हैं कौन से काल में? अवसर्पणी के चतुर्थ काल में और उत्सर्पणी के तृतीय काल में ये 24 तीर्थंकर होते हैं। तो उस काल के अपेक्षा से पहले तीर्थंकर कहलाते हैं। वर्तमान की अपेक्षा से पहले, वर्तमान काल की अपेक्षा से पहले तीर्थंकर है और भविष्य काल की अपेक्षा से वो पहले होंगे और भूतकाल की अपेक्षा से वो पहले थे। लेकिन ऐसी 24 अनंत 24 हो चुकी है और अनंत 24 होंगे। इनका कोई पहले तीर्थंकर, पहले सर्वज्ञ कौन है? अंतिम सर्वज्ञ कौन है? हाँ, वर्तमान की अपेक्षा से अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, लेकिन इसके बाद तीर्थंकर होंगे कि नहीं? लास्ट तीर्थंकर कौन से होंगे जिसके बाद कोई तीर्थंकर की न बने? नाम भी यही रहेगी, हमारा बदल है, अलग अलग रहते हैं। महाराज जी विदेश क्षेत्र में तो चौथा काल रहता है, तो हमेशा 20 तीर्थंकर रहते हैं वहाँ पर, विद्यमान 20 तीर्थंकर, शिव मंदिर, युग मंदिर आदि। तो नाम भी वही रहेंगे विदेश हाँ। क्षेत्र में, वहाँ के नाम वही वही रहते हैं। बदलने नहीं। ऐसे ही पढ़ने में आता है। तो ये तीर्थंकर इस सर्वज्ञ की परंपरा कैसी है? अनादिकालीन है। पहले सर्वज्ञ का नाम कोई बता सकता है? पहले सर्वज्ञ थे क्या? पहले, सबसे पहले नहीं, वो कोई नहीं बता थे ही नहीं ना, तो बताएं कैसे? पहले सर्वज्ञ कोई थे ही नहीं और अंतिम सर्वज्ञ भी कोई नहीं होंगे। अनादिकाल से लेकर के ये परंपरा चलती आई है। इसलिए सर्वज्ञ कैसे है? नाना जीवों की अपेक्षा से अनादि काल से सर्वज्ञ होते रहे। ये नियम है। 6 महीने और 8 समय के अंदर 608 जीव संसार से निकल करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
विधि क्षेत्र से नहीं, पूरा टोटल कहीं से भी करेंगे, चाहे भरत क्षेत्र हो, ऐरावत क्षेत्र हो, विधि क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, 2.5 द्वीप में कहीं से भी कर्म भूमि जो होती है, कहीं से टोटल मिलाकर के 6 महीने 8 समय में 608 की नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये नियम है। तो वो भी सर्वज्ञ बन करके करते कि नहीं? तो सर्वज्ञ कैसे हैं? अनादि है। इन सर्वज्ञों की कोई जो श्रृंखला है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है, इसका मध्य भी नहीं है और इसका अंत भी नहीं होगा। तो आदि मध्य और अंत से रहित है। कौन? सर्वज्ञ लोग। समझ में आया? फिर आगे कह रहे सार्वः। सार्व का होता सभी प्राणियों का हित करने वाले। किसका हित करने वाले? सभी प्राणियों का, प्राणी मात्र का हित करने वाले। हम लोग भी हित करते हैं। किसका हित करते हैं? अपने बच्चों का हित करते हैं, अपने माता पिता का हित करते हैं। ये सामान्य बात है, ये स्वार्थ की बात है। लेकिन भगवान प्राणी मात्र के हित करने वाले होते हैं, करते नहीं, उनके माध्यम से प्राणी मात्र का हित होता है। और कभी भी स्वप्न में भी उन सर्वज्ञ भगवान के द्वारा, केवली भगवान के द्वारा किसी भी प्राणी का अहित नहीं होता। भगवान किसी का हित नहीं करते और भगवान किसी का अहित भी नहीं करते। भगवान करता नहीं है। सुनो, भगवान करता नहीं है। करता मतलब क्या होता है? यह करोति स करता। जो करता है, क्रिया करता, उसका नाम करता है। तो भगवान हमारे कोई क्रिया करते नहीं है। इसका हित कर दें, उनका हित कर नहीं, किसी का भी कुछ नहीं करते। किंतु फिर हमें फिर वीतरागता की उपासना क्यों करना चाहिए? तो वासुपूज्य भगवान की स्तुति लिखते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 24 भगवान की स्तुति लिखी ना, जिसको स्वयंभू स्तोत्र कहते हैं। तो वासुपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने लिखा, न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदयानाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुरितान्वनेभ्यः। क्या लिखा? न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे। हे प्रभु, यदि आपकी कोई भक्ति करता है, आपकी कोई स्तुति करता है, आपके चरणों में नतमस्तक होता है, आपका पूजन करता है, आपका विधान करता है, हिता करता है, तो उससे आपका कोई प्रयोजन नहीं, आपको उससे कोई प्रयोजन नहीं। तो हमारी पूजा करा तो हम इसको वरदान देते हैं, जा क्या चाहता है? क्या चाहते हो? खुश हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होते कि नहीं? नहीं होते। आप फिर लिखते महावीर प्रसन्न, आदिनाथ प्रसन्न, लिखते कि नहीं? भगवान प्रसन्न होते कि नहीं? नहीं होते, फिर भी लिखते हैं। तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, कितनी भी भक्ति करो, भगवान प्रसन्न होकर के हम आपको वरदान देते, जो चाहते तुम्हारी तथास्तु करते ना, तथास्तु, जो चाहते वो सब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। भगवान ऐसे कभी कह नहीं सकते, और यदि कहते तो भीतरागी हो नहीं सकती। चंडी धर्म में तो वो कामना जी वाली है, तो वो तो जल पी सकती है। चंडी धर्म में वो कामना जी वाली है, अनित नष्ट हो, जीव हो। धारा में कामना की जो है, कैसी कामना? ऐसी वैसी वो नहीं नष्ट हो, आदि व्याधि नष्ट हो। हाँ, एक कामना जैसे तेरे को पढ़ते थे ना, संपूजकानां प्रतिपादकानां प्रकीर्ण सामान्य तपोधनानां देशस्य राज्यस्य गुणस्य राज्य करोति शांति भगवान, सबके लिए हम शुभ भावना बांटते। फिर अपने धर्म में तो कामना भावना नहीं, कामना नहीं। कामना क्या होती है? कामना मतलब क्या होता है? हम जैसे कोई भौतिक सुख की इच्छा कर रहे हैं, भौतिक सुख की जो वांछा करते हैं, हमको ऐसा मिले,
हमको ऐसा हमारा घर हो जाए, हमको पैसा मिले, धन लक्ष्मी मिले, ऐसी भौतिक वस्तु की चाह रख करके जो हम कार्य करते हैं उसको कामना देते हैं। तो यहाँ पर तो प्राणी मात्र की शांति की भावना की जा रही है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए, बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। ये क्या है? ये कामना नहीं है। सुखी रहे सब जीव जगत, हे भगवान सभी प्राणी सुखी हो, कोई कभी ना घबरावे। भगवान किसी को कभी कोई कष्ट ना आए, कोई कभी घबराए नहीं, किसी के जीवन में संकट ना आए, किसी के जीवन में कष्ट ना आए। तो ये कामना नहीं है, तो भावना। कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़, बैर को पाप को अभिमान को छोड़ करके ये जग नित्य नए मंगल गावे, इन सब प्राणियों का मंगल हो। तो क्या करेंगे? प्रसन्न आदिनाथ प्रसन्न, आदिनाथ भगवान प्रसन्न हो जाए और आपका काम करने नहीं करते, तो फिर उनकी भक्ति क्यों करते, क्यों नमस्कार करना? तद्गुण लब्धे, हे भगवान जो गुण आपने प्राप्त किए हैं वह गुण मुझे भी चाहिए। मेरी आत्मा के अंदर वही गुण प्रकट हो जो आपके अंदर प्रकट हुए हो, इसलिए आपके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। न पूजयार्थस कोई वीत रागे, कोई आपकी पूजा भक्ति करता है इससे आपका कोई प्रयोजन नहीं है। न निंदया नाथ विवांत वैरे, और जो आपकी निंदा करता है उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने विवांत वैरे, आपने वैर भाव का वमन करते हैं, वांति करती है। किसी भी प्राणी के प्रति आपका वैर भाव नहीं है, किसी प्राणी के प्रति राग भाव भी नहीं है, और किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव भी नहीं है। राग भाव नहीं है इसलिए आप किसी का अच्छा भी नहीं करते, और किसी से द्वेष नहीं है, इसलिए किसी का दुश्मन, कितना भी भगवान को गाली दे दो, लेकिन भगवान कभी भी उस प्राणी के लिए भी कभी बुरा नहीं करते। फिर अच्छा बुरा होता कैसे है? तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पुनातु चित्तम दुरितम जनेभ्य। हे भगवान, हे वीतरागी प्रभु, जो आपकी भक्ति करता है, जो स्तुति करता है, नमस्कार करता है, इन भावों के द्वारा वह पवित्र पुण्य को प्राप्त कर लेता है, और उस पुण्य के द्वारा उसके सारे सारे काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। और जो आपकी निंदा करता है वह स्वयं अपनी आत्मा को पाप के बोझ से भर लेता है, और पाप के बोझ के कारण वह आत्मा नरक गति को प्राप्त हो जाता है। फिर नहीं धरे, आप उधर ध्यान दो। नहीं, क्या आप कुछ नहीं करते, आप किसी के कर्ता नहीं है, किंतु जो आपकी भक्ति करता है, आराधना करता है, अपने ही उन भक्ति के भाव से पुण्य कर लेता है, पुण्य से आत्मा को बांध लेता है, वही पुण्य उसके जीवन के लिए सारी इच्छाओं को पूरा करता है। भगवान कुछ नहीं करते, और जो निंदा करता है भगवान की, तो भगवान उसका भी बुरा नहीं करते, किंतु जो निंदा के भाव से स्वयं अपनी आत्मा को पाप से बांध लेता है, वही उसी पाप के कारण से उस आत्मा का अहित होता है। भगवान किसी का कुछ करते नहीं है। उसकी अनुमोदन नहीं, उस बुरे काम की अनुमोदन। सुखी कब होगा? जब वह बुरे काम छोड़ेगा, अच्छे काम करेगा, तभी तो सुखी बनेगा। नहीं, जो भी करेगा तो हम क्या भावना मानेंगे? नॉनवेज खा रहा है तो जिसको मार रहे हैं उसको भी सुख मिले, वो भी सुखी है। प्राणी मात्र सुख का अनुभव करे, दुख के काम बंद करेगा तभी तो सुख मिलेगा उसको। नहीं समझ में? जब वो दुख के काम बंद करेगा तभी तो उसको सुख मिलेगा। हम ये भावना भारे कि भगवान जो दुख के कार्य उसके बंद हो और उसको सुख प्राप्त कैसे हो जाएगा? भाई भावना भारे से नहीं होगा। सभी सच्चे मार्ग पर चले, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो। हम भावना भा रहे हैं,
ये जैन धर्म ऐसा है कि बुरा करने वाले के प्रति भी अच्छी भावना भाने के लिए बताते। पापी की तुलना नहीं, पाप की तुलना है। हाँ बराबर। पापी से घृणा नहीं किंतु पाप से घृणा करो, भगवान ने कहा है। पापी से घृणा मत करो किंतु पाप से घृणा करो। आज कोई पापी है पापी, उस पापी व्यक्ति से घृणा मत करो, उसके पाप से घृणा करो। उसके पाप से घृणा करोगे और उसका एक दिन ऐसा आएगा कि वह जीव भी क्या होगा, उस पाप को छोड़ करके धर्म को ग्रहण करके धर्मात्मा बन जाएगा। कोई भी माँ के पेट से जन्म लेते समय धर्मात्मा बन करके नहीं आता। सुने कि नहीं? भगवान भी, महावीर भगवान भी कहाँ कौन कौन सी पर्याय में थे? सिंह की पर्याय में थे, ठीक है नहीं? वीर की पर्याय में थे। कितनी कितनी पर्यायों में रह करके जीव आया है, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया तो उन सब पर्यायों से मुक्त होकर के उस परम पद में स्थित हो गए, परमेश्वरी बन गए, अरहंत बन गए, सिद्ध बन गए। भानु क्या होता, कैसा लगता है? सुखी रहे सब जीव जगत। हम क्या सोचते हैं? हम सुखी रहे, हमारे पति सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे, हमारा घर सुखी रहे, ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या भावना भाई जा रही है? सभी प्राणी, मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र सुख का अनुभव करें। देखिए जैन धर्म की महिमा, प्राणी मात्र भी सुख का अनुभव करे, ऐसी पवित्र भावना वाले। नारी की जीव भी सुखी हो, एक इंद्री दो इंद्री सभी प्राणी सुख का अनुभव करें, सभी का दुख दूर हो। कितनी पवित्र भावना है कि नहीं? सुनाई पड़ रहा कि नहीं? बड़ी झोंकने वाली। तो हम जो भावना भाते हैं एक कामना नहीं है, तो भावना। तीर्थंकर के प्रति वाले भावना भाते हैं सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, भगवान सभी का कल्याण। ये भावना तो प्राणी मात्र के, देखो हमारी भावना भाने से कुछ होता नहीं क्या, लेकिन उसके जो होगा उसके कर्म के अनुसार होगा। हर प्राणी का अपना अपना कर्म रहता है, उस कर्म के अनुसार ही अच्छा और बुरा होता है। लेकिन हम भावना क्यों भाए? हम भावना भाने में कमी क्यों करें? किसी का अच्छा सोचने से, अगर हम सोच रहे सबका अच्छा हो, सबका अच्छा थोड़ी होगा वो तो, लेकिन हम भावना भा रहे हैं, उसका जो होगा उसके कर्म के अनुसार होगा। जिसका जैसा कर्म होगा उसके अनुसार ही उसका अच्छा और बुरा होगा। कोई कुछ अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, लेकिन हम भावना भाने में क्यों कंजूसी करें? सुने कि नहीं? एक आचार्य शांति सागर महाराज जी एक शिष्य थे, शायद नेमी सागर महाराज थे, और कोई भी नाम हो सकता है। तो एक झाड़ के नीचे बैठ करके समय कर रहे थे, तब कर रहे थे। झाड़ था, उस पर अम्बा लगे थे, तो बच्चे आए अम्बा तोड़ने के लिए, पत्थर फेंकने लगे। आम तोड़ने के पत्थर से आम गिरता है, निकालने लगे और एक पत्थर महाराज के सिर में लग गया। महाराज को खून आने लगा, माथे से खून बहने लगा। लोगों ने आकर देखा, जो आए क्या किसने किया, किसने उसको पकड़ करके और देखा महाराज जी के पास आ गए, तो महाराज की आंखों में से आंसू आ गए थे। क्या? महाराज जी की आंखों में से आंसू आ गए थे। जो उनके बच्चे के माता पिता थे महाराज से क्षमा मांगने लगे, महाराज क्षमा करो, बच्चा छोटा है ऐसा। और लोग बोले महाराज जी इसको क्या दंड है बताओ, आपकी आंखों में कितना दुख हो रहा, आपको आपकी आंखों में से आंसू आ गए। तो महाराज जी बोले ये मुझे चोट लगी इसलिए आंसू नहीं आ रहे। सोचो क्या बोल रहे महाराज जी कि मुझको ये चोट लग गई, खून बह रहा इसलिए आंसू नहीं आ रहे, मुझे आंसू इसलिए आ रहे हैं
कि बच्चे झाड़ को पत्थर मारते तो उसको आम देता है, मुझे पत्थर में मेरे को कुछ भी नहीं दे पा रहा। क्या झाड़ को पत्थर मारते तो आम देता है, लेकिन मुझे पत्थर लगा मेरे को कुछ भी नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मेरी आंखों में से आंसू है। वो तो सोच लीजिए, उन्होंने कहा ये गंडी देना है तो ठीक है, उस समय कुर्ता पजामा चलता था, मेरे बच्चों के लिए एक एक जोड़ी कुर्ता पजामा सिलवा के दे दो। तो जो हमारा बुरा कर रहा है उसके बारे में भी अच्छा सोचना ये बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। अब 24 घंटे में आप देख लो, विचार करो, कब किसका अच्छा सोचते हैं? घर परिवार को छोड़ करके कब ऐसा आपका समय मिलता है कि हम सबका अच्छा सोचते हैं? क्यों? और कितना बुरा सोचते हैं? किसी ने हमारा बुरा कर दिया तो हम किसके बारे में क्या सोचते हैं? सोचो, अपने अपने मन से पूछो, क्या सोचते हैं? हमारी सोच क्या रहती है उसके प्रति? जिसने हमारा बुरा कर दिया उसके प्रति क्या सोच रहती है? इसका नाश हो जाए, इसके वंश का नाश हो जाए, ये मर जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसके दुकान में आग लग जाए। सोच होती है कि नहीं? ऐसे भाव आती कि नहीं? लेकिन बंधुओं, ये भाव हमारे भावों के द्वारा, इन भावों के द्वारा हम ही पाप का बंद करते हैं। उसका कुछ नहीं होता, उसका अच्छा बुरा जो होगा उसके कर्म से होगा। हम फिर क्यों किसी के बारे में बुरा सोचें? बुरा सोच रहे क्यों हम पाप कमाए? सुनेंगे नहीं। लेकिन हम देखो 24 घंटे में कितना ऐसा समय जाता है जब हम दूसरे के, अच्छा एक बार आपको बताते हैं, जब कहीं पर किसी की प्रशंसा हो रही हो उस समय आपका मन क्या कहता है? आपके मन में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? अपने फेवर वाला हो तो अच्छा लगता है, लेकिन अपना पसंदीदा ना हो तो मतलब होता ही क्या होता है? मतलब अपना समर्थक हो और उसकी प्रशंसा हो रही हो, अपने बेटा हो, अपना भाई हो, कोई भी हो, तो मन में कैसे भाव आते हैं? और जब कोई अपना विरोधी हो और उसकी प्रशंसा हो रही हो उस समय अपने मन में कैसे भाव आते हैं? आप तुम अपने मन से पूछो। अपने मन से पूछो। जब अपने ही किसी जिसको हम चाहते हैं उसके प्रति उसकी प्रशंसा हो रही तो फिर वो कैसा होता है? अपन भी भूल जाते उसके साथ में, प्रसन्न हो जाते हैं। और जब अपना कोई विरोधी है जिससे अपना 36 का आंकड़ा है, उसकी जहां पर प्रशंसा हो रही हो तो उस समय हमारे मन के भाव कैसे उत्पन्न होते? बोलो। अपने विरोधी की कोई प्रशंसा करे अपने मुंह पर तो क्या होता है? अंदर क्या होता है? बाहर से आप मत बताओ, अंदर क्या होता है? जलन होती है, ईर्ष्या होती है। उसकी प्रशंसा सुनने के लिए हम सहन नहीं कर पाते। होता कि नहीं है? होता है। अपने विरोधी की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने उसको विरोधी माना, अपना दुश्मन माना, इसलिए उसकी प्रशंसा नहीं। कितने भी अच्छे गुण हो लेकिन फिर भी हमें वो गुण दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमने उसके प्रति ऐसी दृष्टि बना ली है कि हमारा दुश्मन है। अच्छाई भी उसकी बुराई दिखाई देगी, और जिसके प्रति राग है, प्रेम है, उसकी बुराई भी अच्छाई लगती है। होती कि नहीं है? एक उदाहरण बताएं। जैसे कोई व्यक्ति गोरा है, कैसा है?
ये पुस्तक में गोरे सरनेम भी है और काले भी है और काले गोरे भी है जोधपुर में। तो कोई व्यक्ति गोरा है, गोरा है और उसको एक काला तिल है, क्या है? तिल है काला। तो उस तिल के माध्यम से उसकी शोभा और बढ़ती की घटती है। अपने आचार्य जी कैसे थे? गोरे थे, हाँ? और उनको भी था ना, तो उससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती घटती है, बढ़ती है ना। तो वहां पर क्या है? तो वहां पर इतने सारे जो उनका सौंदर्य था उन काले तिल के माध्यम से उनकी शोभा और बढ़ गई और बढ़ती है। और यदि कोई व्यक्ति काला हो और एक सफेद दाग हो गया, सफेद दाग बोलते तो क्या होता है? उसकी शोभा बढ़ती है, घटती है? घटती है। तो वहां पर वह गोरापन भी, गोरा तो अच्छा रहता ना, इतना गोरा हो गया तो अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ कि नहीं? तो जिस जीव के प्रति हमारा प्रेम होता है, अनुराग होता है, उसके दोष भी हमें गुण के रूप में ही दिखाई देते हैं। और जिस व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष होता है, हमारा बैर होता है, दुश्मनी होती है, उसके गुण भी हमें दोष के रूप में ही दिखाई देते हैं। ये सत्य है कि नहीं? बोलो ना। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं? सार्वः, सभी का हित चाहते हैं। ये दृष्टि देखिए आप, वास्तव में कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। जो आज शत्रु है कल मित्र बन जाता है, जो आज मित्र है कल शत्रु बन जाता है। ये कर्मों के अनुसार होता रहता है। आचार्य श्री जब एक कार्तिकीय अनुप्रेक्षा शास्त्र है 1998 में इसका स्वाध्याय करा रहे थे, तो उसमें गाथा आई थी, शत्रु भी हो मित्रो, मित्रो भी जाय देता शत्रु, कम विभाग प्रसादो ऐसो संसार सद्भावो। जब आचार्य ने गाथा पढ़ाई तो आचार्य बोली ये स्वर्ण अक्षर में लिखने का गाथा है और इसको हर प्रत्येक महाराज जी को इसको कंठस्थ करना, याद करना है। सबने याद की। इसका अर्थ क्या है? शत्रु भी हो मित्रो, शत्रु भी मित्र बन जाता है। मित्रो भी जायते तहा शत्रु, और मित्र भी शत्रु हो जाता है। कैसे? कम विवाद वसादो, कर्मों के विपाक के बस से। ऐसो संसार सद्भावो, यह संसार का स्वभाव है। इसके लिए उदाहरण दिया नीचे, जो टीकाकार ने उदाहरण दिया, राम, रावण और विभीषण, तीन को लेकर के उदाहरण दिया। विभीषण कौन था? रावण का भाई था। तो रावण के लिए कौन था? वो मित्र के शत्रु मित्र था। और जब वह रावण सीता को हर करके लेकर के आया, उस समय मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, तुम तो नीतिवान हो, तुम भाई बड़े भाई होकर के भी अनीति का काम क्यों कर रहे हो? ये छोड़ दो। तुम्हारे पास एक से एक सुंदर 18,000 की 16,000 इतनी एक से सुंदर तुम्हारी पत्नियां, इनको लेकर क्यों आई सीता को? छोड़ दो इसको, राम को वापिस लेकर के आ जाओ। लेकिन रावण का अहंकार, बहुत समझाया, जब विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, नहीं माने, तो विभीषण उनको छोड़ करके कहां चले गए? राम के पास। और राम ने राम के पास जाकर, अभी तक जब तक वह रावण के पास थे तो शत्रु पक्ष के कहलाते थे राम के लिए,
रावण के लिए वो मित्र के रूप में थे, लेकिन राम के लिए शत्रु के रूप में थे। और वही विभीषण जब राम के पक्ष में आ गए, राम के पास आ गए, तो पहले शत्रु कहलाते थे, लेकिन अभी मित्र बन गए, और रावण के लिए शत्रु। ये उदाहरण दिया उसने। ये कर्मों की लीला है, इन कर्मों की लीला के अनुसार सब कुछ चलता रहता है। हमें क्या करना है? हमें इन कर्मों के स्वरूप को समझ करके, इस सब कर्मों का खेल चल रहा है, हम जो भी खेल खेल रहे हैं, नाच रहे, कौन नचा रहा है, कौन खिला रहा है? ये कर्म है। विभीषण में आते हुए कर्म देख के फिर पार्टी बदल ली। वो तो समझ गए कि अभी रावण का साथ देने से कुछ है, लेकिन अपने जो कर्म थे वो अपन समझ थोड़ी पाते, पुरुषार्थ करते नहीं समझ नहीं पाते, लेकिन वो उदाहरण दिया गया है। वो शत्रु पक्ष में जाकर के मिले तो मित्र हो गया ना, इनके लिए मित्र हो गया। पहले शत्रु पक्ष का तो शत्रु के रूप में देखते थे, अपने पक्ष में आने के बाद तो मित्र बन गया। रावण के लिए वो मित्र था, उनके लिए शत्रु हो गया, वो उधर जा गया जाने के बाद में। तो सार्वभौम सभी प्राणियों का हित करने वाले ने करता नहीं है, अभी फिर भी समझ लो, किसी का हित नहीं करते, किंतु फिर भी उपचार से कहा जाता है कि भगवान सभी का हित करने वाले हैं। भगवान की शरण में जो आता उसका हित अपने आप हो जाता, भगवान किसी का हित नहीं करते, अहित की तो बात ही नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति इनके जो भाव होते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण करूं, ऐसी जो भावना रहती है, इसी भावना के बल से कीर्तन प्रकृति का बंद करते हैं। प्राणी मात्र का कल्याण हो, भगवान मेरे द्वारा तो सबका कल्याण कर सको, सबका अच्छा कर सको, उसी भावना भाव क्या पैसा लगता है? बोलो, ऐसा नहीं लगता? भावना तो भाव कम से कम, सबका अच्छा, हमारा सबका तो अच्छा हो, ऐसा तो बोल सकते हैं, लेकिन घर से जाओगे जाओ भाई, सोचो, सबका हित हो, सबका अच्छा हो, वो भी तो प्राणी है, ठीक है, उनका भी अच्छा हो, जाओ का भी अच्छा हो, सासू का भी अच्छा हो, ऐसा कौन कौन सोचता है? ठीक है, अभी सोचते हैं, ठीक है, नहीं सोचते, आगे सोचो, इनका भी अच्छा हो, भी क्या, वो तो प्राणी है, जाओ बन करके आई है, सोचो, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, ताली बजा के लिए एक बार, ताली में कभी क्यों? ताली बजाने में कंजूसी करती हो अपने, सबका अच्छा, ननद भाई हो, सासू भाई हो, जाऊ भाई, कोई भी हो, सबका अच्छा हो। आपने बताया करके महाराज जी, आपने बताया करके आशय सोचेंगे। हाँ वही तो, पहले नहीं सोचा, ज्ञान है ना, ज्ञान है। महाराजीने काय सांगितलं, परिणाम केव्हाही बदलू शकतात, काय सांगितलं, केव्हाही परिणाम बदलू समझ सकते, बराबर, तो ठीक है, अभी तक नहीं सोचते, ठीक, आज से सोचना चालू करो। एक बात सुनो, सांगली में चातुर्मास हुआ था 2018 में, और 2017 में जयसिंहपुर में चातुर्मास था। तो शंका समाधान बड़े महाराज जी अपने नियम सागर महाराज जी लेते थे, और कभी उनका उपवास रहता था या कुछ नहीं लेना तो हमको बोलते थे। एक दिन उन्होंने बोला कि आज शंका समाधान आपको करना है, तो गए, तो वहां पर एक प्रश्न आया, बहुत अच्छा लगा उनको। पहले उन्होंने पूछा, एक पुरुष थे, परिवार था उनका, महाराज जी हर माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न था, 7-8 साल के बाद हमको याद है। हर माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, बनाने के लिए शिक्षा देती है, लेकिन पत्नी अपने पति को श्रवण कुमार क्यों नहीं बनने देती?
पूछ के रहे वो समझ में नहीं आया, फिर जो दोबारा प्रश्न पूछने का तब नहीं, कितना बढ़िया प्रश्न किया। हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा आज्ञाकारी हो। श्रवण कुमार जैसे भी माता पिता की सेवा की, उसको कथा आती है ना, उसको बिठा करके तीर्थ यात्रा के लिए लेकर के गई, माता पिता ही उनके लिए चारों तीर्थ थे। तो हर माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, किंतु पत्नी अपने पति को श्रवण कुमार क्यों नहीं बनने देती? लक्ष्य डाला कि नहीं? यदि कोई पति अपनी माँ की सेवा करता, माँ की सुनता, तो क्या होता आपके मन में? वो भी तो अपना माँ का बेटा है कि नहीं? अपनी माँ का बेटा, वो भी श्रवण कुमार, हमारा पति भी श्रवण कुमार बने, ऐसा भावना क्यों नहीं मानते? श्रवण कुमार माँ का बेटा एक पार्ट बन गया, लेकिन बेटी का श्रवण कुमार पार्ट बना ही नहीं। नहीं, आप समझे नहीं। आप चाहती हो कि हमारा सात्विक श्रवण कुमार बने, तो दिनेश श्रवण कुमार अपनी माँ की सेवा करे, श्रवण कुमार बने, ऐसा क्यों नहीं चाहते? कथा वही तक है ना, कथा हर माँ की बेटे तक ही है, लेकिन दूसरे के बेटे के प्रति नहीं। वही तो कह रहे हैं। तो माँ हर बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, लेकिन पति वो भी तो अपनी माँ का बेटा है ना, तो उसको भी श्रवण कुमार क्यों नहीं बनने देती? माँ बाप के पास नहीं है। अच्छा, तो ऐसे चले ना। इतना प्रश्न, इतना अच्छा प्रश्न पहली बार सुना हमने। देखो कितना इनकी सोच कहाँ तक है। जवाब क्या दिए तो याद नहीं, लेकिन प्रश्न याद है। दिया था नहीं, हमको याद है कि बहुत एकदम मन प्रसन्न हो गया प्रश्न सुन करके। आकर के सबसे पहला काम होता है सास सास में रखो। लेकिन ये फिर भूल जाती कि हम भी कभी सास सासरी बनेंगे कि नहीं होगा। विषय बहुत थोड़ा विषयांतर हो गया। तो वो जो सबका हित करने वाले हैं, तो हम सबका हित तो नहीं कर सकते, सबका हित चाह तो सकते हैं। देखो मंदिर में भी कोई बात नहीं, घर में बैठे बैठे जो दुखी है उसका दुख दूर हो। आचार्य जी कहते थे कोई दुखी व्यक्ति आया, अपना दुख सुनाता तो उसको सुन लेना, क्योंकि सुनाने से वो हल्का हो जाएगा, उसको दुख कम हो जाएगा। जो दुखी उसका दुख दूर हो, जिसको संतान है उसको संतान की प्राप्ति हो, जो बीमार है उसका रोग दूर हो, जिसके पास धन नहीं है निर्धन उसको धन की प्राप्ति हो। सोचते कभी हमको प्राप्त हो, हमको प्राप्त हो, हमको प्राप्त हो, लेकिन सबको प्राप्त हो ऐसा क्यों नहीं सोचते? हमको प्राप्त हो, यहाँ पर तो स्वार्थ है। परमार्थ में हर प्राणी को प्राप्त हो, हमको प्राप्त हो ये कामना है, ये तो कामना है, लेकिन सबको प्राप्त हो, सब सुखी हो। ऐसी भावना करने में कंजूसी क्यों करते हो? ऐसी भावना करके भी हम साथ से पुण्य कर्म का बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से तो मुंह से बोलना इनका भला हो, इनका भला हो, अंदर कुछ और विचार चल रहा है। अंदर से ऐसे भाव आना चाहिए, पवित्र भाव आना चाहिए इस अंदर से। सभी प्राणियों का हित हो, सभी का हित, ऐसी भावना निरंतर भावना चाहिए। सार्वः, सार्व मतलब हो गया, मतलब सार्व हो गया, सर्व का हित, सभी का हित करने वाला। शास्ता माने हित का उपदेश देने वाला। हित का ही उपदेश, जब भी उनके मुख से उपदेश निकलेगा तो हित का ही उपदेश निकलेगा। तो सभी को हित का उपदेश देने वाले, इस प्रकार उनको ये सब आप तथा सच्चे देव के नाम है, नाम है। क्या कहो, चाहे परमेश्वरी कहो,
परम ज्योति कहो, विराट कहो, विमल कहो, त्रुटि कहो, सर्वज्ञ कहो, अनादि मध्यांता कहो, सार्वा कहो, शास्ता कहो, तो ये सभी उन्हीं देव के पर्यायवाची नाम हैं। अन्वय भद्रार्थ स आप्तः वो है आप्त, परमेष्ठी, परम ज्योति, विराट, विमल, कृति यानी कृत्य, सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ, अनादि मध्यांत, अनादि मध्य अंत, आदि मध्य और अंत से रहित, सार्वः, सार्व यानी सर्वहित करता, सभी का हित करने वाला, और शास्ता हित का उपदेश देने वाला, उपलाल्यते कहा जाता है। ये सब आप अर्थात सच्चे देव के नाम हैं। ऐसे ही अर्थ, ऐसे ही आपको परमेश्वर, कैसे आपको जो पहले बताया है, जो 18 दोषों से रहित है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, ऐसे ही आपको परमेष्ठी, परम ज्योति, वीतराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, आदि मध्य अंत से रहित, अनादि अनंत और सार यानी सबका हितैषी, शास्ता या मोक्ष मार्ग का प्रणेता है। आगे परमेशी है परम ज्योतिमय, पूर्ण ज्ञान के धारी है, विमल हुए कृत्य हुए, वीतराग विकारी है, आदि मध्य अंत रहित है, विश्व नित्य जगहितकारी, वे ही शास्ता कहलाते हैं, सद्गुणेश के अधिकारी, सद्गुणेश के अधिकारी। चार्जर 5 को हो गया। विस्तार से होगा। ये एक पूर्व का 1 कोटि इंटू 1 कोटि, 1 कोटि वर्ष क्या? एक पूर्व 1 कोटि, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ वर्ष करोड़ या आज की भी कक्षा बहुत अच्छी हो गई कि नहीं? हम नहीं बोल रहे। हाँ, तो क्या क्या करना है? सबका हित जाना, सबका हित कहाँ से शुरुआत करना? नहीं, कब से नहीं, कहाँ से शुरुआत करना? सबसे पहले सासू भाई से शुरुआत करना। सासू भाई, जाओ भाई, फिर धीरे धीरे करके फिर बाद में बाहर का। बाल्यावस्था में अमृत में अमृत अवस्था आते, तो बड़े बड़े होने के बाद